दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। क्या बड़े एग्ज़ाम्स में यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू में ख़ास तौर से एससी एसटी ओबीसी के उम्मीदवारों को कम अंक दिए जाते हैं? दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि यूपीएससी 2025 के नतीजे घोषित होने के बाद इस समय अंकों को लेकर टैली की जा रही है कि मेंस में किसके कितने अंक आए, इंटरव्यू में किसके कितने अंक आए। इसको लेकर इस समय तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। एक आंकड़ा इस समय सामने आया है और सरकार ने भी एक जवाब दिया है कि क्या वाकई यूपीएससी के इंटरव्यू में जो आरक्षित वर्ग है उसे जानबूझकर कम अंक दिया जाता है। इस वीडियो के आखिर में हम इस प्रॉब्लम के सलूशन पर बात करेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सवाल खड़ा क्यों हो रहा है। ये सवाल खड़ा ना हो इसलिए आज हम 3 ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे जिससे ये मुद्दा पूरी तरीके से सुलझ जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की चर्चा क्या पहली बार शुरू हुई है या फिर कई सालों से ऐसा हो रहा था, लोग आज जागरूक हुए। जब से यूपीएससी के नतीजे आए हैं इसको लेकर खास तौर से सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। लोग यूपीएससी के आंकड़ों को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। इस बीच एक आंकड़ा यूपीएससी नतीजे का सामने आया है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है आरक्षित वर्ग के साथ यहाँ भेदभाव हुआ है। खास तौर से इंटरव्यू में अंक देने के मामले पर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड ने, पैनल ने भेदभाव किया है। सबसे पहले आप ये आंकड़ा देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं नाम लिखा है, लिखित परीक्षा में कितना अंक है और साक्षात्कार में कितना अंक है, इसके अलावा टोटल मार्क्स कितने हुए और वर्ग क्या है। ये 5 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और इस लाल घेरे को अगर आप देखिए तो ये जो लाल घेरा है ये सामान्य वर्ग का है। अब सामान्य वर्ग के लिए देखिए जो लाल घेरा है इसमें जो साक्षात्कार का अंक है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। एक है नाजुक कुमार शर्मा, इनको इंटरव्यू में 209 अंक मिले हैं। मोहित हाड़ा को 206 अंक मिले हैं। यानी आप जो भी पूरा लिस्ट देख रहे हैं इसमें जो सामान्य वर्ग है उसको इंटरव्यू में 200 से ज़्यादा अंक मिले हैं। वहीं अगर मैं एसटी वर्ग की बात करूं तो एसटी वर्ग का आप साक्षात्कार में अंक देख सकते हैं। किसी को 112 मिला है, किसी को 160 मिला है, 149, ऐसे करके किसी को 200 अंक यहाँ पर नहीं मिला है। अगर मैं लिखित परीक्षा में बात करूँ तो लिखित परीक्षा में अगर मैं एसटी वर्ग की बात करूँ तो देखिए एसटी वर्ग में जैसे विजय प्रकाश मीणा हैं, इनको लिखित परीक्षा में 766 अंक मिले हैं, 766। और अगर आप इस पूरी लिस्ट को गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस पूरी लिस्ट में किसी के पास भी इतना अंक नहीं है। 766 अंक विजय प्रकाश मीणा को मिलता है, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें मात्र 112 अंक दिए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर विजय प्रकाश मीणा को भी 200 अंक मिल जाए या मिल जाता तो ऐसे छात्र भी टॉपर हो सकते थे। क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब मैं आपको यूपीएससी 2020 का नतीजा दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको इंटरव्यू में मार्क्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो रिटन है, जो मेंस एग्ज़ाम है उसके अंक आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं आपकी स्क्रीन पर इसे रखना चाह रहा हूं। ये देखिए आप यहाँ आप देख सकते हैं ओबीसी। अगर आप ओबीसी को देखिए, कोई ममता यादव हैं, ममता यादव को आप देख सकते हैं, इनको लिखित में 855 मिला है और वहीं इंटरव्यू में मात्र 187 नंबर मिले हैं। इसके अलावा इसमें एक कैंडिडेट हैं अपाला मिश्रा। अपाला मिश्रा को देखिए, इनको 816 मेंस में मिले हैं लिखित में। वहीं अपाला मिश्रा को 215 नंबर इंटरव्यू में दिया गया है और ये जनरल कैटेगरी की हैं। इसके अलावा इसमें रीना डाबी की बहन रिया डाबी का भी नाम है। रिया डाबी को इंटरव्यू में मात्र 162 नंबर दिए गए थे। तो यहाँ रिया डाबी और अपाला मिश्रा को लेकर भी एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। कहा जा रहा है रिया डाबी को क्या डाबी होने की सज़ा मिली? अगर वो डाबी नहीं होती, एससी समाज से नहीं होती, तो क्या उन्हें 200 अंक मिल जाता?
इस तरह की एक चर्चा इस समय सोशल मीडिया पे फैक्ट के आधार पर की जा रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया में एक यूज़र लिखते हैं कि आप रिटर्न में टॉप नंबर लाते रहो, वह इंटरव्यू में द्रोणाचार्य बनकर आपका अंगूठा काटते रहेंगे। सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है कि ऐसे बनती है यूपीएससी में मेरिट लिस्ट, एग्जाम में धप्पू, इंटरव्यू में किंग। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनरल की मेरिट लिस्ट जो है वो ऐसी बनती है और इनको आमतौर पर हमेशा इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स जानबूझ कर दिए जा रहे हैं। ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर खास तौर से। सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, कहा जा रहा है कि एसएससी सीजीएल में भी एससी एसटी के साथ धोखा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर अभिमन्यु सर का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो साफ तौर से बता रहे हैं कि एग्जाम्स में एससी एसटी के साथ कैसे नाइंसाफी की जाती है। देखिए जरा। हमारे 3 लड़के थे जो कल की हियरिंग में पिटिशनर हैं। वो थे जिनके नंबर कट ऑफ से ऊपर है, मैंने कल दिखाया भी था। इन बदतमीजों ने उन तीनों को बाहर कर दिया। तीसरे वाले से पूछा, उन तीनों को बाहर कर दिया, कट ऑफ ही बढ़ा दिया एससी की, और एससी में लोग ही कम कर दिए। देखना, 338 से 229, 109 लोग कम कर दिए एससी कैटेगरी में। ये वो 109 लोग थे जो कट ऑफ से ऊपर थे, नाम ही नहीं था। ये लोग कम कर दिए भाई। एसटी कैटेगरी में 7 लोग कम कर दिए कि भाई कट ऑफ छेड़ दी, थोड़ी सी बढ़ा दी। ओबीसी में कोई छेड़खानी नहीं की, कह रहे ओबीसी से हम नहीं छेड़ेंगे, हमारा मन। ईडब्ल्यूएस से कोई छेड़खानी नहीं की, जैसे पहले था वैसे ही है भाई। ये पढ़ लो, ये पहले था, ये एक्चुअल है। अब इनको ऐसे बताना पड़ रहा है कि जो हमने रिजल्ट निकाला, उठाना एक बारी फोन, इनको बताना पड़ रहा है कि जो हमने पहले निकाला वो रिजल्ट था, अब जो निकाल रहे हैं वो एक्चुअल रिजल्ट है। वाह, अभी फिर मतलब अब रिजल्ट भी टेंटेटिव। कल को ये नौकरियां भी टेंटेटिव देंगे। एक बना देंगे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर एक और लिस्ट आया करेगी एक्चुअल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। बंदा वर्दी पहना के घूमता फिर रहा मुखर्जी नगर में, वर्दी का रौला काट देगा, उसके बाद पता चलेगा इसकी वर्दी तो काम की नहीं है, छीन ली गई। भैया यार कर क्या रहे हो एसएससी वाले चेयरमैन साहब, थोड़ी तो शर्म करो यार। ऐसे कौन करता है? अगर कोई ना बोले तो सब ठीक है, हम चिल्लाएं आके, हम कोर्ट चले जाएं तो तुम कुछ सुधार कर देते हो। जर्नल को बहुत बड़ी सौगात दे दी। पहले जर्नल में केवल 20,035 लोग पेपर दे रहे थे मेंस, अब 20,723 देंगे, यानी लगभग 600 लोग या 500 लोग, 600 लोग जर्नल में इन हुए हैं। ईएसएम में 2 आदमी घट गए, ओएच सेम है, एचएच सेम है। 1550 के आगे डॉलर लगा दिया क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है। यूआर के आगे स्टार लगा दिया, स्टार का मतलब क्या है, डॉलर क्या है। वीएच के आगे हेज लगा दिया, कुछ भी कर रहे हैं। अदर पीडब्ल्यूडी के आगे पावर लगा दी। तो यार इनकी भैंस को भोपाल नहीं, मां कसम न्यूयॉर्क छोड़ के आना पड़ेगा। तो अब लौटते हैं उस सवाल की ओर, क्या यूपीएससी इंटरव्यू में ओबीसी एससी एसटी उम्मीदवारों को कम अंक दिए जाते हैं? दोस्तों, इसको लेकर सरकार ने एक जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने ये प्रश्न पूछे जाने पर केंद्र सरकार ने कहा है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू में भेदभाव होता है, उनको सरकार का ये जवाब भी सुनना चाहिए। लेकिन सरकार का ये जवाब कितना सही है, ये जांच का विषय है। तो किसी भी एग्जाम में, खास तौर से इंटरव्यू के दौरान, अगर जाति देखकर, नाम देखकर कम अंक दिए जाते हैं, तो फिर इस मुद्दे का सलूशन क्या है? इसको लेकर अगर कुछ ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे बोर्ड्स के द्वारा, तो शायद ये मुद्दे दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि इसका एक ही उपाय है कि जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। न सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, बल्कि इंटरव्यू का जो वीडियो है उसे अपलोड भी किया जाए। इसके अलावा एक दूसरा उपाय बताया जा रहा है कि जो इंटरव्यू बोर्ड बनाया जा रहा है, जो इंटरव्यू पैनल बनाया जा रहा है, उसमें सभी वर्गों का खास प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और अगर ये सब कुछ भी नहीं करना है तो कायदे से कहा जा रहा है कि इंटरव्यू की जो प्रथा है, ये प्रथा ही ख़त्म कर दी जाए, तब ऐसे सवाल उठने बंद हो जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये है, क्या इंटरव्यू सिस्टम अब पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए? क्या हमारे देश में अभी भी सरनेम देखकर नंबर दिए जा रहे हैं? क्योंकि हमारा देश जो है वो जाति प्रधान देश है। यहाँ आज भी सरनेम देखकर जाति का पता लगा लिया जाता है। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर है। हालांकि ये मुद्दे पहले नहीं उठते थे, लेकिन सोशल मीडिया का जब से ज़माना आया है, इस मुद्दे पर लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या यूपीएससी में वाकई इंटरव्यू में खास तौर से आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट के साथ भेदभाव होता है? इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।